रिकॉर्डिंग में भी कर रहा हूँ, पहले मुझे समझाने दीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। सर कल वाला लेक्चर आपने ग्रुप पर भेजा था? वो नहीं भेजा था, मैंने भेज दूंगा। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आज हम किस चीज सर पे ये डिस्कस अपना करेंगे? लेक्चर आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? हाँ, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा आज का लेक्चर। शेप्स ऑफ। सर जी सर, आपने बोला था ग्रुप में मैं अपने चैनल का नेम भेजूंगा, सेंड करूंगा, फिर आपने वो भेजा मैंने नहीं। कल नहीं किया ग्रुप में, मैं आज कर दूंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं कर दूंगा ग्रुप में। शेप्स ओके ऑफ बैक्टीरिया। तो देखें शेप्स सर ऑफ ये बैक्टीरिया की। चैप्टर 4 है। जी, ये शेप्स ऑफ चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर नंबर 6 है, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। चलिए, अगर बैक्टीरिया को उसकी शेप की बेस पे हम डिवाइड करें, तो बैक्टीरिया को उसकी शेप की बेस पर जिन ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो शेप की बेस पे मैं बैक्टीरिया को जिन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ, ये 1 2 3 4, यानी बैक्टीरिया को उनकी शेप की बुनियाद पर 4 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। अब वो 4 ग्रुप कौन से हैं? सबसे पहले तो जो है कोकाई, कॉक्सीबिन को कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो ग्रुप है उसको बैसिलाई और बैसिला है। तीसरे नंबर पे है स्पाइरिला और तीसरे नंबर पे जो है विब्रियो। अब आप इधर देखें, ये हो गए बैक्टीरिया को उनकी शेप की बेस पर इन 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है और नंबर 4 ये है। अब इन सब की शेप में फर्क क्या होता है? जो कोकाए जो होते हैं या सिंगल, जिसको कोकस भी कह सकते हैं, इनकी शेप कैसी होती है? ये स्फेरिकल होते हैं। इनकी शेप कैसी है? ये स्फेरिकल है। इनकी शेप जो है वो स्फेरिकल होती है। चले मैं यहाँ बना देता हूँ, ये ऐसे है, ये ले देखें, राउंड होते हैं ऐसे बॉल की तरह, ऐसे स्फेरिकल शेप के। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्फेरिकल बैक्टीरिया। इनकी शेप जो होती है वो होती है स्फेरिकल। कलर दे देता हूँ चलें इसे, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया होती है। तो जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी शेप राउंड होती है, जो आउटलाइन जिनकी स्फेरिकल होती है, जो सर्कुलर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कोकाई। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कोकाई की, ज्यादातर ये कोकाई जो है ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब इनके पास फ्लैजिला नहीं होते। अब आप कहोगे जब फ्लैजिला नहीं होते तो फिर मूव कैसे करते हैं? कैसे मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? ये मूवमेंट जो है वो या तो एनिमल्स की बॉडी से अटैच होकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे हवा के जरिए उड़कर जाएंगे, यानी खुद से मूव नहीं करते। या तो किसी एनिमल की बॉडी के साथ अटैच होकर जाएंगे, या फिर क्या करते हैं ये, या हवा के जरिए जो है वो मूव करके जाते हैं। तो चाहे कोकाई का भी फिलहाल इतना याद रखते हैं, ये स्फेरिकल शेप होती है इनकी और ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब बेसिलाई की बात कर लेते हैं। बेसिलाई किस शेप के होते हैं? ये होते हैं रोड शेप के। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं रोड शेप के। अब मैं रोड शेप यहाँ पर बना देता हूँ। कैसे हो गए ये? रोड सलाखनुमा होते हैं, ये देखो, ऐसे सलाखनुमा होते हैं ये रोड शेप ऐसे। अब कोकाई का मतलब ही जो है वो स्फेरिक ऐसे राउंड होता है, और बेसिलस का मतलब ही रोड होता है, तो ये ऐसे रोड शेप के होते हैं। तो इस वजह से इसको नाम क्या दे दिया? बेसिलाई। अच्छा, बैक्टीरिया का नाम जो बैक्टीरिया को जो बैक्टीरिया नाम दिया गया है ना, ये बैक्टीरिया का नाम जो है वो बेसिलाई से ही निकला है। इसकी वजह क्या है? कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया देखे गए थे, सबसे पहले जो उसने वो रोड शेप कहते, तो इसी वजह से इनको नाम ही इसी शेप की बुनियाद पे बैक्टीरिया का नाम पड़ा है, कि बैक्टीरिया को हम क्या कह रहे हैं? बैक्टीरिया को हम बेसिलाई से ही बैक्टीरिया का जो है वो नेम निकला है। अच्छा, इसके अलावा ये इनमें फ्लैजिला की अगर हम बात करें, तो ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। अब तीसरी टाइप की तरफ आ जाते हैं, जो कौन सी है? जो है स्पाइरिला है। अब स्पाइरिला जो होता है, इनकी शेप कैसी होती है? इनकी शेप होती है स्पाइरल शेप होती है। अब देखो स्पाइरल शेप कैसी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। बलदार। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? ऐसे बलदार होते हैं। कॉर्क स्क्रू जो होता है ना उसका, इस तरह से स्क्रू की तरह ये बलदार होते हैं। तो इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है ये स्पाइरल होती है, ऐसे इसमें बलदार होते हैं, स्पाइरल शेप का होते हैं। इनमें भी फ्लैजिला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसके अलावा अर्थवॉर्म ऐसे बलदार जो हो जाता है, इसी तरह से। अच्छा, इसके अलावा विब्रियो जो होते हैं,
विब्रियो की अगर आप शेप देखें तो ये स्लाइटली कर्व होते हैं। इसकी शेप जो होती है वो कैसी सर होती है, ये बीन्स की होते हैं, तरह जो होते हैं। हाँ ये कर्व और कोमा शेप, कोमा शेप ऐसे सर होते जैसे हैं। बीन्स होते हैं, हाँ ऐसे कोमा रेड नहीं बीन्स। कहते, हाँ रेड बीन ऐसे कोम, ऐसे समझ लें। जैसे स्पाइरल होता है, स्पाइरल का एक इतना पार्ट कर दें, स्पाइरल का आधा पार्ट कर लें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा विब्रियो। विब्रियो जो होते हैं कोमा शेप के या ऐसे हुक शेप के जो हैं ये होते हैं, कर्व होते हैं ऐसे मुड़े हुए। वैसे आपकी बुक के अंदर तो ये स्पाइरिला और विब्रियो लेदा दिए हुए हैं, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर विब्रियो स्पाइरिला ही की टाइप है, विब्रियो जो है वो स्पाइरिला ही की टाइप है। लेकिन हमने तो अकॉर्डिंग टू योर बुक पढ़ना है, तो आपकी बुक में इसको अलहदा दिया हुआ है तो मैंने अलहदा बता दिया। तो अब देखो सबसे पहले तो क्या हो गया, सबसे पहले तो हमने बात कर ली कि बैक्टीरिया को जो है वो उनकी शेप की बेस पर कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला जो ग्रुप स्फेरिकल जो बैक्टीरिया होते हैं, फैसिलिटेटेड होते हैं या नॉन फैसिलिटेटेड? ये भी फ्लैजिलेटेड विब्रियो नॉन को हम फ्लैजिलेटेड कॉमास भी कहते हाँ कॉमास भी कहते हैं। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, दे मे बी फ्लैजिलेटेड। मैं एक बार अभी आपको बता रहा हूँ एक चीज, देखो सबसे पहले कोकाई जो है ये क्या है, ये स्फेरिकल होते हैं, रोड शेप स्फेरिकल होते हैं, और ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। बाकी जितने भी है ना बेसिलाई, स्पाइरिला और विब्रियो, ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो नॉन सकते हैं। मतलब फ्लैजिलेटेड। उनमें वैरायटी हो सकती है वैरायटी हो सकती है, लेकिन तीनों में। कोकाई जो है ये क्या है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड है। अच्छा इसके बाद शेप आपको क्लियर हो गई, आगे चलूं। फिर क्या होता है, ये जो कोकाई है, कोकाई को उनकी प्लान ऑफ अरेंजमेंट की बेस पर हम डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कोकाई को भी डिफरेंट ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लान ऑफ अरेंजमेंट, कोकाई को हम डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ, इसकी तस्वीर ले लें, फिर मैं आगे जा रहा हूँ इसकी अरेंजमेंट की तरफ। कोकाई को हम फर्दर ले ली। डिवाइड कर सकते हैं, आप कोकाई को हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द प्लान ऑफ अरेंजमेंट या डिवीजन। अब सबसे पहले तो एक होता है जिसको हम कहते हैं मोनोकोकस, ये देखिए। दूसरा जो होता है एक मोनोकोकस होता है, एक होता है डिप्लोकोकस। एक मोनोकोकस होता है, मोनोकोकस के बाद दूसरे नंबर पर जो कोकस की टाइप है, हाँ डिप्लोकोकस है। फिर इसकी एक और टाइप है जिसको हम कह रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले सर मुझे ये इनके नाम योगर्ट में लिखने होता दें। है जी जी स्ट्रेप्टोकोकस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, स्ट्रेप्टोकोकस। और इसके अलावा जो है एक होता है टेट्राड, सबको एक्सप्लेन करूंगा, सबसे ज्यादा इसी की टाइप्स हैं। एक होता है टेट्राड, एक होता है सार्सिना, और एक होता है स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकस। ये सब कोकाई की टाइप्स है सर। हाँ सब कोकाई की फर्दर डिवीजन है, उनकी अरेंजमेंट की बुनियाद पे, प्लान ऑफ सेल डिवीजन की बेस पर जो है ये इनको कोकाई की टाइप है। तो कितनी कोकाई की टाइप हो गई, बुक में लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, पढ़ोगे बाद में, पहले मेरे लेक्चर्स देख लें उसके बाद बुक पढ़ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप हो गई कोकाई की, सबसे ज्यादा कोकाई की टाइप है। अब देखो अगर ये कोकाई जो है वो कैसे हो, अगर ये कोकाई सिंगल हो, अलहदा से एक हो, सिर्फ ये ऐसे सिंगल, ऐसे सिंगल हो, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मोनोकोकस। अगर दो हो, दो ऐसे मिले हुए हो, पेयर की शक्ल में दोनों मिले हुए हो, सिंगल प्लान में, एक ही प्लान में देखें, एक ही लाइन में है दो, और दोनों जो है आपस में मिले हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिप्लोकोकस। तो मोनोकोकस क्या है, ये है सिंगल। मोनोकोकस क्या होता है, सिंगल होता है। सर मोनो मीन डिप्लोकोकस सिंगल भी होता है। सिंगल होता है, तो ये सिंगल होगा। टू, तो डिप्लो डिप्लोकोकस डबल। डबल, तो डिप्लोकोकस जो है वो किसमें होगा, पेयर होंगे। ये पेयर ऑफ कोका है, ये सिंगल कोकस है, और ये क्या है, ये है पेयर ऑफ कोका है। जब कोकाई का पेयर होगा तो उसको हम कहेंगे डिप्लोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, तो ये क्या होगा, ये होगा चेन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कोकाई। अब कोकाई अगर ऐसे चेन की शक्ल में है, लेकिन है सिंगल प्लेन में, देखें एक ही लाइन में, एक सिंगल प्लेन में, सिंगल प्लेन में अगर कोकाई की पूरी एक चेन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन अगर ये कोकस जो है इसमें ग्रुप ऑफ 4, अगर 4 का ग्रुप हो, 4 ग्रुप ऑफ कितना है, 4 हो, और 4 भी कैसा हो, दो नीचे की तरफ हो, दो कोकाई नीचे हो और दो कोकाई ऊपर हो, तो ये तो 2 प्लेन में हो गए ना, क्यूब शेप का हो जाए, क्यूब नहीं, ये होगा स्क्वायर शेप होगा।
स्क्वायर शेप होगा। क्यूब तो अभी आगे बताऊंगा। अब ये बेसिकली कौन सी वाली शेप होगी, ये होगी जो टेट्राड होता है, टेट्राड को हैविंग 4 कोकाई। इसमें कितने कोकाई होंगे, इसमें होंगे 4 कोकाई। हो गई दो, सर 2 प्लेन में होंगे, 2 ऊपर होंगे 2 नीचे, 4 कोकाई हो गए। इसके बाद देखें, पहले एक दफा मैं ये सारे समझा दूं फिर आप मुझसे क्वेश्चन करिएगा, सही है? मैं एक दफा पूरा बता दूं फिर आप क्वेश्चन रखें अपने दिमाग में, करिएगा फिर क्वेश्चन। सारसीना में क्या होता है, क्यूब ऑफ क्यूब, हाँ 8 क्यूब ऑफ 8 क्यूब कोकाई, ऑफ 8 कोकाई। अच्छा देखो, क्यूब ऑफ 8 कोकाई का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक रूम है, सही है, मैं आपको यहाँ पर एक रूम बनाता हूँ। अब अगर आप इस रूम के कॉर्नर देखो तो इस रूम के कॉर्नर टोटल कितने होंगे, क्यूब शेप का होता है ना आपका, ऐसा रूम पूरा हो गया। इस रूम के टोटल 8 कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा कॉर्नर ये हो गया, तीसरा कॉर्नर ये हो गया, 6 चौथा स्पेसेस कॉर्नर होंगे ये हो और गया। 8 कॉर्नर्स हो हाँ, जाएंगे। 1 कॉर्नर आ जाएंगे ये। तो अगर हर कॉर्नर इसी तरीके से क्या होता है, 8 क्यूब, इसी तरीके से हर कॉर्नर पे अगर आप एक एक कोकाई रख दो तो क्या होगा, कोकाई का ऐसे क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। 4 कोकाई ऊपर होंगे और 4 कोकाई कहाँ हो जाएंगे, नीचे। तो ऐसे कोकाई का क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। तो वो जो क्यूब बन जाता है 8 कोकाई का, ऐसे 4 कोकाई ऊपर और 4 कोकाई कहाँ होंगे, नीचे। तो 8 कोकाई का जो क्यूब बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सारसीना। सारसीना क्या है, क्यूब ऑफ 8 कोकाई, 4 ऊपर 4 नीचे। टेट्राड में तो क्या था, टेट्राड में तो 2 ऊपर थे 2 नीचे। जब 2 ऊपर 2 नीचे थे वो तो स्क्वायर था। वो स्क्वायर था और वो 3D Yes. स्ट्रक्चर तो नहीं बनी थी। लेकिन जब 4 ऊपर होंगे 4 नीचे तो एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी और कितने क्यूब बन जाएगा, 8 कोकाई का। और स्टेफिलोकोकाई क्या होता है, ये होता है बंच ऑफ कोकाई। लाइक अरेंजमेंट्स या सर मतलब ग्रेप ये लाइक काउंट में नहीं ग्रेप्स होते, होते हैं ना, ये बहुत सारे होते हैं। ये मतलब ग्रेप की तरह अरेंजमेंट इनकी ऐसे ग्रेप्स की तरह होती है, बंच होता है इनका। ये इनकी कोई बंच में होते हैं। पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती है, बंच की तरह होते हैं, ऐसे बंच में होते हैं, गुच्छे में। तो कोकाई का जो गुच्छा होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्टेफिलोकोकाई। अब मुझे एक दफा फिर आपको ये बात बताने दें। देखें, कोकाई अगर सिंगल है, सिंगल कोकाई अगर, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोकोकस। लेकिन कोकाई डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद इस पेयर एक दूसरे के साथ अटैच रहता है, पेयर की शक्ल में एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो इसको कहते हैं डिप्लोकोकाई। और बहुत सारे कोकाई डिवाइड एक प्लेन में डिवाइड होते रहें और सब एक दूसरे के साथ अटैच रहें, एक चैन बना लें, तो चैन ऑफ कोकाई क्या कहलाएगी, चैन ऑफ कोकाई कहलाएगी स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर कोकाई का जो है वो स्क्वायर हो, 2 कोकाई 4 कोकाई का ग्रुप हो, 4 2 ऊपर हो 2 नीचे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टेट्राड। उसको हम क्या कहेंगे, टेट्राड। और अगर 8 कोकाई का क्यूब हो, 2 कोकाई ऊपर हो, 4 कोकाई ऊपर हो, 4 कोकाई नीचे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सरसीना। और ऐसे बंच हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्टेफिलोकोकस। अब चलो, अब आप मुझे ना इस अपने कोई अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, फिर आगे चलता हूँ बेसलाई की तरफ। क्वेश्चन करें सर रिलेटेड, जो आप कर रहे थे कुछ स्टूडेंट सर बीच में सब क्वेश्चन। क्लियर है। सब क्लियर है, तो अब आगे सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर सवेरा नासिर है, उनका नेट में इशू हो रहा है, तो वो कह रही हैं कि सर को कह दे मेरी अटेंडेंस लगा दें। चलें, अटेंडेंस लगा दूंगा, अटेंडेंस लगा दूंगा। अब एक और चीज, ये आपको क्लियर हो गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट देखें आपकी बुक में तो इस हद तक लिखा हुआ है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। क्योंकि बाज़ दफा स्टूडेंट जो होते हैं ना, मैंने सिंपल इस वजह से शुरू में बता दिया ताकि वो स्टूडेंट जो नया क्लास ले रहे होते हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए। अब मैं एक और बात आपको बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा आगे चलकर कुछ चीजें समझना चाहते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। वरना तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो मैंने बातें बता दी है ना, ये आप याद कर लो, एग्जाम के लिहाज से ये काफी है। लेकिन फिर एक और बात थोड़ी सी बता रहा हूँ आगे, जो आपको आगे काम आ जाएगी, कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो, ये जो मोनोकोकस है, डिप्लोकोकस है, ये कैसे होते हैं, ये सेल डिवीजन की बेस पर इनकी अरेंजमेंट होती है। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये कोका है, कल हमने पढ़ा था ना एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। अब आप ये देखो, ये कोका है, सही है, ये कोका है, हो गया एक कोका है। अब ये कोकाई जो है ना वो एक प्लेन में डिवाइड हो, एक प्लेन में क्या डिवाइड हो, ऐसे जो है वो वर्टिकली डिवाइड हो जाए। कितने में डिवाइड हो जाए, 2 में। तो ये वर्टिकली कितने में डिवाइड हो गया, 2 में, सही है। और ये दोनों एक दूसरे से अलग-अलग हो गए, वर्टिकली ये 2 में डिवाइड हो और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, दोनों एक दूसरे से अलग-अलग हो जाए। तो अब ये इस वाले कोकस को आप क्या कहोगे, जो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए,
क्या नाम दोगे इसको? ये कौन सा कोकस होगा? मोनोकोकस होगा, डिप्लो होगा, सर क्या होगा? डाई नहीं, अभी डिप्लोकोकस होगा। ये मोनोकोकस होगा, एक दूसरे से अटैच नहीं, एक दूसरे से सर अलग-अलग है। अटेंडेंस ले लें। यहाँ अटेंडेंस अभी ले लेता हूँ। ये देखो मोनोकोकस होगा ना, ये अलग है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच तो नहीं है, ये एक मोनोकोकस है, ये दूसरा मोनोकोकस है। तो आप इसको क्या कहोगे? इसको मोनोकोकस ही कहोगे ना, एक दूसरे से अलग है, अलग है। तो ये क्या हो गया? मोनोकोकस हो गया। अब अगर क्या होता है, ये डिवाइड होता है कोकस, ये डिवाइड हुआ और इसके डिवाइड होने से दो कोकाए बने और सर दोनों मेरी भी कोकाए, लगाइएगा, हाँ सबकी लगा मुस्कान दूंगा। मुमताज की दो भी कोकाए डिस्कनेक्ट बने हो रही और बार-बार। दोनों कोकाए एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। डिप्लोकोकस। ये क्या बन गया? ये डिप्लोकोकस बन गया ना। अच्छा चलो सही है। फिर ये सर डिप्लोकोकस लेकिन आगे बताता हूँ अभी। देखो सर मुझे ये बता दें हाँ पूछो। कि मतलब अगर एक ही कॉकस है और उससे जो है वो कभी मोनोकोकस भी निकल जाता है और डिप्लोकोकस भी निकल जाता हाँ ऐसे ही हो जाता है, कभी मोनोकोकस कभी डिप्लोकोकस, और अरेंजमेंट की बेस पर होता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब क्या होता है, अब ये जो डिप्लोकोकस है ना, ये मजीद डिवाइड हो जाए, ये डिवाइड हो गए मजीद। ये कितने में डिवाइड हो गए? 4 में, लेकिन एक दूसरे के साथ अटैच होकर रह रहे हैं। ऐसे डिवाइड हो रहा है, अटैच है, सिंगल प्लेन में ही डिवाइड हो रहा है। ऐसे 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 डिवाइड होते जा रहे हैं और इक्वली अटैच हो रहे हैं। तो एक चेन बन जाएगी ना कोकाई की। चेन कोकाई की क्या? लाइक है। चेन लाइक। और इसको क्या कहेंगे? इसको स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। कहेंगे। मेरे ख्याल से एम आई क्लियर कि ये पहले बता, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस आपको क्लियर हो गया होगा ये बनते कैसे हैं। अगर कोकाई एक सिंगल प्लेन में डिवाइड हो और डिवाइड होने के बाद दोनों कोकाई एक दूसरे से अलग हो जाएं, सिंगल सिंगल हो जाएं, तो तो वो मोनोकोकस कोकस। मोनोकोकस लेकिन अगर वो पेयर की शक्ल में ज्वाइन रहे हैं तो वो क्या है? डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस पेयर मजीद डिवाइड होके ऐसे और चेन अगर बना ले, तो तो वो क्या? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। एक ही प्लेन में डिवाइड हो रहा है। अच्छा अब क्या होता है, एक और बात आगे बताता हूँ। ये तो हो गया तीनों सिंगल प्लेन वाले, ये सारी बात हो गई सिंगल प्लेन की। अब आ जाते हैं एक दूसरा, डबल प्लेन में भी डिवीजन होती है, टू प्लेन में। अब टू प्लेन में देखो क्या है, अब टू प्लेन वाली बात समझना। क्या होता है कि कभी कभी ये एक सिंगल कोकस है, सही है, ये टू प्लेन में डिवाइड होगा। टू प्लेन में कैसे डिवाइड होगा? एक वर्टिकली डिवाइड हुआ, फिर कैसे डिवाइड हो गया? हॉरिजेंटली। समझ में आ रहा है? एक वर्टिकली डिवाइड हुआ और फिर कैसे डिवाइड हुआ? हॉरिजेंटली। सर तो वापस बताएं इसको। देखो टू प्लेन में डिवाइड होगा, ये कोका है ना, ये कोका है, एक दफा डिवाइड हुआ ये वर्टिकली। जब ये वर्टिकली डिवाइड होगा तो कितने कोकाए बन जाएंगे? 2। फिर ये हॉरिजेंटली भी डिवाइड होगा, तो अब कितने कोकाए बन गए? 4। 4 बन गए ना। एक दफा वर्टिकल डिवाइड हुआ, एक दफा ये देखें ऐसे डिवाइड, ये लाइन जो है वो वर्टिकल है और उसके बाद ये हॉरिजेंटल डिवाइड हुआ। तो टोटल कितने कोकाए बन गए? 4। 1 2 फोर 3 कोका। 4। और ये 4 के 4 कोका एक टेट्राड दूसरे के कोका। साथ अटैच बने होंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये टेट्रा बन कोका। जाएगा टेट्राड। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टेट्राड। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेट्राड में कितने प्लेन में डिवीजन होगी? 2 प्लेन में। और 2 प्लेन्स में, 2 प्लेन वर्टिकल में एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, तो वो 4 बन गए, 2 ऊपर आ गए 2 नीचे। अगर सिंगल प्लेन में यस हो रही सर। थी तो सब एक लाइन में आ रहे थे ना। सिंगल प्लेन में हो रही थी तो ये सब एक लाइन में थे। यूं ऐसे ऐसे होती जाएगी, ऐसे ऐसे होती जाएगी, तो बस एक लाइन बनेगी, चैन। सर लेकिन ये अब तो यूं बन रहा है। वही केस है ना, जिससे जैसे जायगोट वो जो ना एम्ब्रियो में होता है, 1 या 2 में, क्या होता है? मींस के वो जो चले मैं एम्ब्रियो आप, होता है ना वो हाँ भी। वो वही सेम 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 वही कैस उसी तरह से वही कैस हाँ उसी वही मेथड केस होता है है। ना। अच्छा अब एक और एक चीज बताऊं, आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करिएगा। एप्पल होता है ना, एप्पल, एप्पल को एक दफा, जी जी पूछें। सर मैं ये कह रही थी, अगर एक से इतने जैसे चेन ऑफ कोका है, एक से दूसरे दूसरे थे, तो इसमें जो इनकी साइज होगी वो सेम ही होगी? सेम होगी, सबकी मतलब साइज सेम इतने होगी। चेन में हो रहे हैं ना, तो हाँ चेन में से इसीलिए साइज तो। साइज सेम नहीं, साइज में तो फिर ये होता होगा, चेन जैसे बढ़ती जाएगी साइज भी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। एक सिंगल कोकस का साइज उतना ही होगा, चेन में ऐसे अच्छा बढ़ती ओके, जाएगी। लेंथ बढ़ेगी। हाँ बस यही पूछना था। जैसे मोतियां होती है ना, मोतियों की एक लड़ी होती है, आप मोतियां डालते जाओ तो वो लड़ी की लेंथ बढ़ती जाएगी, लेकिन मोती तो वही रहेगा ना, एक ही रहेगा। और एक लिमिटेड होता है, उस हद तक बढ़ते हैं, उससे ज्यादा भी नहीं जाते ये। तो ये हो गया टेट्राड। अब एक और बात याद होगा, अब सरसी ना थोड़ा सा समझो। जैसे अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको कि आपके पास एक एप्पल है, सही है, आपके पास एक ना एप्पल है। उस एप्पल को आपने पहले क्या करना है? टुकड़े करने हैं, एप्पल को काटना है, उसकी प्लान 4 डिवीजन हिस्सों करने में। हैं। 8 हिस्सों में कैसे काटोगे? पहले ये बताऊं मैं, 8 हिस्सों में आप कैसे काटोगे उसको, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। ये देखो आपके पास ना ये एक एप्पल है, सही है, ये ऐसे बना देता हूँ एप्पल, यूं
ऊपर से थोड़ा सा ये भी बना रहा हूँ एप्पल का ऐसे थोड़ा सा, ताकि आपको प्लेन ऑफ डिवीजन में बता सकूं। एक दफा एप्पल को ऐसे काट लो और दूसरी दफा ऐसे काट लो, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? यानी वर्टिकली काटो, वर्टिकल एक दफा ऐसे काटो, फिर उसके राइट एंगल काट लो ऐसे, 4 टुकड़े हो गए ना, 1 2 3 4। ये कितने प्लेन में आपने काटा है? 2 प्लेन में काटा है। वर्टिकल लाइन ही डाली है, लेकिन 2 प्लेन में, एक राइट एंगल डाला है उसके, ऐसे करके फिर ऐसे करके काट लिया। अब क्या होगा, ये 4 बने ना, अब क्या करो, एक हॉरिजॉन्टली बीच में से भी काट दो ऐसे। अब कितने हो जाएंगे? 6 प्लेन 8 हो जाएंगे। 4 ऊपर हो जाएंगे और 4 नीचे हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी आपने ऐसी डिवीजन की है, सही ना? पहले आपने ये क्यूब था, एक ऐसे 2 काटे, ऐसे काटे तो 4 हो गया, फिर बीच में से भी काट दिया ऐसे, तो टोटल 8 हो गए। तो इसी तरीके से सारसीना बनता है, जिसमें 4 जो हैं वो कोकाए ऊपर होते हैं और 4 कोकाए नीचे। कितने प्लेन में डिवीजन हुई है? 3 में। एक दफा ऐसे काटा, ये नंबर 1 प्लेन, ये मतलब नंबर 2, एक दफा वर्टिकल और 2 दफा हॉरिजॉन्टल। हाँ, एक दफा वर्टिकल, 2 दफा वर्टिकल और 1 दफा हॉरिजॉन्टल। यूं एक दफा और दोनों वर्टिकल एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो आप राइट एंगल पे यूं यूं, और नीचे जो है यहाँ पर ये क्या डाला है? हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह 8 कोकाए बनेंगे, तो इसको हम कहेंगे सारसीना। और अगर डिवीजन इर्रेगुलर हो, ऐसे ऐसे बस इर्रेगुलर डिवीजन हो रही है, कोई प्लान नहीं है, इर्रेगुलर जब डिवीजन होगी, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा स्टेफिलोकोकाई। तो क्या बन जाएगा? स्टेफिलोकोकाई। मैंने तो कहा ना, देखो, अगर आपको चीजें इतना प्रॉब्लम होती है समझने में इन चीजों को बाजू स्टूडेंट को, तो उनके लिए तो काफी इतना है जो मैंने लिखवा दिया पहले, ये काफी है आपके उसके लिहाज से, जो आपने पेपर में अपेयर होकर जो बताना है। लेकिन आपकी जैसे एक नॉलेज के लिए, जो आगे चलकर भी आपको शायद जरूरत पड़ती, तो मैंने अभी बता दिया आपको ये चीज। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्यों ये इस तरह से ये अरेंजमेंट ऐसी हो रही है, तो इसकी वजह क्या है, सही है ना? अच्छा, अब ये तो मैंने कोकाई के बारे में सारा बताया ना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेसिलाई के बारे में भी, कि बेसिलाई की अरेंजमेंट कौन कौन सी होती है। कोकाई की तो हमने बहुत सारी अरेंजमेंट पढ़ ली, बेसिलाई को देख लेते हैं। बेसिलाई समझ तो गए थे ना? यहाँ से मिटा दूं, रोड शेप का होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, ये 2 चीजें तो बेसिलाई की आपने पढ़ ली थी। अब बेसिलाई की जो अरेंजमेंट होती है, बेसिलाई डिप्लो होता है या स्ट्रेप्टो होता है? ज्यादातर मोनो भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिलाई की जो अरेंजमेंट बताई हुई है, वो 2 तरह की ज्यादातर होती हैं। ये मैं यहाँ पर 1 मिनट इसको यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आपको बेसिलाई भी 2 तरह का होता है, एक डिप्लो और एक कौन सा होता नेक्स्ट है? स्लाइड पे बता दें। हाँ, बताता हूँ। एक डिप्लो होता है और एक होता यस है, सर, नेक्स्ट स्लाइड पे। बस इधर नजर आ रहा है आपको? मैं चाह रहा हूँ इधर ही आपको क्लियर हो जाए ये चीज ना, सर डिप्लो नजर तो आ रहा है, और, लेकिन वो हाँ चले। ये सबसे पहले तो बेसिलाई क्या होते हैं? रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। पहला पॉइंट तो आपने इसका ये याद रखना, ये रोड शेप के होते हैं। और ये कैसे हो सकते हैं? ये डिप्लो भी हो सकते हैं, स्ट्रेप्टो भी हो सकते हैं। अब ये या तो ये होते हैं ऐसे पेयर की शक्ल में होते हैं, ये पेयर की शक्ल में होंगे तो इनको क्या कहेंगे? डिप्लो। और चेन की शक्ल में होंगे तो ये क्या होंगे? ये होंगे स्ट्रेप्टो। तो ये ज्यादातर डिप्लो और स्ट्रेप्टो इस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये उसमें नहीं होते, ये 2 प्लेन में डिवाइड नहीं होते हैं। की 2 ही है। हाँ, 2 ही है ज्यादा, और ये सिंगल प्लेन में डिवाइड होते हैं ना, 2 प्लेन में डिवाइड होते ही नहीं है, तो इस वजह से इनकी बस 2 ही है, डिप्लो और स्ट्रेप्टोबैसिलस। और बाकी जो स्पाइरला हैं, ये सिंगल ही होते हैं। स्पाइरला और विब्रो सिंगल होते हैं, ये अटैच होके रहते ही नहीं है साथ में, इनकी कोई ज्वाइनिंग इस तरह की नहीं होती। और अगर हम एग्जांपल्स देखें कि कोकाइक जो बैक्टीरिया हैं, लेकिन सर स्पाइरल का तो शेप ऐसा है कि वो ये पूरा एक ही है। ये एक ही है पूरा, हाँ, ये पूरा एक ही है। आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारे छोटे छोटे विब्रो मिले हुए हैं, विब्रो नहीं मिले हुए, ये एक ही है, ये एक ही है पूरा, सही है ना? ये एक ही जो है इसकी शेप। तो आपकी बुक में जो एक चीज देख लेते हैं थोड़ी सी, जो आपकी बुक में इस कोकाई की जो एग्जाम्पल दी हुई है, कोकाई की एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वही एग्जाम्पल जो देख लें जो आपकी बुक में। तो कोकाई की एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है वो है, क्योंकि कोकाई की कोई एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं दी हुई, बेसिलाई की एग्जाम्पल दी हुई है। आपने पढ़ा था एक इकोलाई बैक्टीरिया पढ़ा था, जो बैक्टीरियोफेज पर, जिस पर बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, इकोलाई बैक्टीरिया। यस सर। यस सर। वो बेसिलाई ही होता है। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो बेसिलाई ही होता है। चलें, ये तो कुछ बैक्टीरिया की जो है वो शेप थी और उनकी फर्दर डिवीजन करी। या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, तस्वीर ले लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लूँ कुछ चीजें। हो गया ये? इसकी किसकी पिक ले ली है? इसको इरेज कर दूं? यस सर, ले कर लिया। देता हूं, चलो इरेज कर रहा हूँ। अब जिस स्टूडेंट से पूछूंगा वही बताएगा, सही है?
शेप बताता Okay. बनाता जा रहा हूँ और आपने जो है ना मुझे इस बैक्टीरिया की जो है बताने हैं ये कौन सा बैक्टीरिया है। चलो ये बता रहा हूँ, ये मैंने एक बैक्टीरिया बना दिया है, ये एक बैक्टीरिया है। अब शेप की बेस पे मुझे बताएंगी ये मुस्कान। आप मुस्कान मुमताज आप मुझे बताओ ये कौन सी शेप है बैक्टीरिया की, कौन सी है मुस्कान ये शेप? नाम ही चेंज कर दिया क्या मुस्कान आपने अपना यहाँ पर? अभी तो मुस्कान थी यहाँ पे। मुस्कान आवाज आ रही है मेरी? चलो वरीशा आप बता दो, वरीशा आप बता दो। सर वरीशा में जी वरीशा आप बता दो। सर रेड रॉड लाइट रॉड है शेप तो इसको क्या कहूँ, इसको क्या कहूँ, इसको क्या कह दूँ? रोड बेसिला 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 सर रॉड लाइट। हाँ बेसिलाई हो गया। रोड लाइट पे तो इसका नाम बताना है, बेसिलाई हो गया। अच्छा ये हो गया। अब इरेज बताओ ये कोकाई की कौन सी अरेंजमेंट है? नहीं ये कौन सी अरेंजमेंट है कोकाई की? इरेज बताइए। टेट्रा क्या ये? टेट्राड है। टेट्राड है इरेज जो है आपने बता दिया। ये जो है वो क्या है? ये टेट्राड है। अच्छा इसके अलावा चलेंगे, टेट्राड हो गया। अलीशा आप मुझे बताओ ये कोकाई की कौन सी शेप है? ये क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस है ये। अच्छा इसके अलावा यशवीन बताएंगी मुझे ये कोकाई की कौन सी अरेंजमेंट है? ये क्या है? डिप्लोकोकस ये जो है अरेंजमेंट जो है इसकी डिप्लो होंगे। हाँ तो ये। अब मुझे ये बता दो थोड़ा सा, ये बताएंगी मुझे सैयदा आयशा बताओ ये कौन सी है? इसको क्या कहेंगे अरेंजमेंट? स्टेफिलोकोकस। अच्छा ये कौन सा बैक्टीरिया है ये बताओ? ये वाला ये बैक्टीरिया ये कौन सी शेप है? ये जो है वो विब्रियो। अच्छा विब्रियो होता है, मैंने कहीं विब्रो तो नहीं लिख दिया है वहाँ पर? देख लीजिएगा कहीं मैंने स्पेलिंग में विब्रो ना लिख दिया। विब्रियो है ये। इतना शोर भैया। चलें अच्छा अब एक और बात बताएं, ये मैंने एक बैक्टीरिया। अच्छा अब आवाज साफ आएगी। ये मैंने एक बैक्टीरिया बनाया है, इसकी ये सही बनाया है मैंने बैक्टीरिया, इसके साथ एक फ्लैजिला लगाया हुआ है। नो सही है। नॉन फ्लैजिलेटेड कोकाई तो नॉन फ्लैजिलेटेड तो ये तस्वीर जो है वो गलत हो गई। ये तस्वीर गलत हो गई। ये तस्वीर गलत हो गई। अच्छा चलो ये तो हो गई हमारे पास जो है वो शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरा पेज नंबर 104 पर आ जाएं जिसमें लिखा हुआ है डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया। पेज नंबर 104 पर हम दूसरे टॉपिक की तरफ जो है वो जा रहे हैं। 6.1.3 जो है वो ये देखें, एक मिनट में थोड़ा सा ये हो गया क्लियर? वो मैं बता डिफरेंट वैरायटी कितनी बैक्टीरिया की डिफरेंट वैरायटी की बात करेंगे। अच्छा अभी क्लास खत्म होने में टाइम कितना है? मैं चाह रहा हूँ कि उसके बाद ही स्टार्ट करूँ क्लास। आप वो ये नया 5 मिनट्स 5 मिनट्स हैं 5 मिनट्स हैं तो फिर बाद में स्टार्ट कर दूंगी। सर हम पहले एंड कर देते हैं, आप पहले एंड करके फिर उसके बाद हम सब वापस ज्वाइन कर लेते हैं।